हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी हरियाणा की नदियों के बारे में। कौन सी नदी कहाँ हरियाणा में फ़्लो करती है, सिर्फ मैप से, बिना कोई थ्योरी रटवाए और बिना कोई थ्योरी टाइप किए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और जो हरियाणा की नदियों से जो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आप सही आंसर पे ही टिक करके आएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए इसके लिए हम लेके आते हैं यमुना नदी को हरियाणा में। उसके लिए चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ और इन्हीं बंदरपूंछ की पहाड़ियों में है यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और बहनी शुरू होती है और बहते बहते जो है यही हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करती है। हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करती है और यहीं पे जो है हरियाणा वालों ने एक बैराज बना दिया। बैराज का नाम क्या है? हथनीकुंड बैराज। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये हरियाणा में जो एंटर करती है इस पॉइंट पे कौन सी जगह है? ये है हमारे कालेसर फॉरेस्ट। कालेसर फॉरेस्ट यमुनानगर में लाए करते हैं और कालेसर फॉरेस्ट में ही है जो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ पे अब यमुनानगर में हमने जो बैराज बनाया है इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले था ताजेवाला बैराज और ताजेवाला बैराज को हमने 1999 में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया और रिकंस्ट्रक्ट करके इसका नाम जो है चेंज कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया? हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज इसका नाम हमने रख दिया। इसके बाद जो है हरियाणा के यमुनानगर से बहते बहते यमुना नदी आती है करनाल में और करनाल से जाती है पानीपत में और पानीपत से सोनीपत में। इसके बाद ये जाएगी दिल्ली में और दिल्ली से ये जाएगी फरीदाबाद में। फरीदाबाद के अब लास्ट जो ये फरीदाबाद में इसने एंटर किया, यहाँ पे जगह है हसनपुर। जगह आपने याद रखनी है, यहाँ पे जगह है हसनपुर। हसनपुर हरियाणा में फरीदाबाद में है और यहीं से जो है यमुना नदी यहाँ से निकल के यूपी में चली जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। इसके बाद हमने एक जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यमुना नदी फ़्लो करती है, वो करती है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि जो है हरियाणा में 5 जिलों में यमुना नदी बहती है। ये आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के कितने ज़िलों में यमुना नदी बहती है, तो याद रखना है 5 जिलों में। और कहाँ पे एंटर करती है? कालेसर फॉरेस्ट में। कौन सा बैराज यमुनानगर में बनाया हुआ है? हथनीकुंड बैराज। और हथनीकुंड बैराज से पहले इसका नाम क्या था? ताजेवाला। अब बात करते हैं यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज़ की, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक नॉर्थर्न रीजन में और एक साउथर्न रीजन में। नॉर्थर्न रीजन में जो इसकी ट्रिब्यूटरी है या जो सहायक नदी है वो है सोम्ब और ये निकलती है यमुनानगर से ही और यहीं से जो है यमुना नदी में मिल जाती है। सिर्फ यमुनानगर में ही सोम्ब नदी फ़्लो करती है। क्या नाम है नदी का? सोम्ब। सोम्ब नदी जो है यमुनानगर से ही निकलती है और यहीं से जो है यमुना में मिल जाती है। और यहाँ से अब साउथर्न रीजन की बात करें तो राजस्थान से नदी निकलती है साहिबी और साहिबी नदी यहाँ से एंटर करती है गुरुग्राम में और गुरुग्राम से थोड़े से झज्जर के पार्ट में बहती हुई ये चली जाती है दिल्ली में और दिल्ली में जाके ये जो है यमुना नदी से मिल जाती है। नदी का नाम है साहिबी। और जो है दिल्ली में इसको जाना जाता है पोल्यूटेड नजफगढ़ ड्रेन के नाम से, क्योंकि ये नजफगढ़ के जो एरिया है वहाँ पे ये है यमुना नदी में मिलती है। बहुत ही पोल्यूटेड है। कहीं कहीं आउटर पार्ट्स में इसको ड्रेन नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है। और अब जो है एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है, जो कौन सी नदी जो है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बाउंड्री का काम करती है, तो डेफिनेटली ये रिवर यहाँ पे रहेगी यमुना नदी। यमुना नदी जो है एक बाउंड्री बनाती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं एक बाउंड्री यहाँ पे, एक नेचुरल बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई है जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक बाउंड्री का काम करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी जो है एक नेचुरल बाउंड्री है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। इसके बाद हम चलते हैं घग्गर नदी के लिए। अब घग्गर नदी देखते हैं हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से निकलती है, तो इसके लिए हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों पे। थोड़ा सा जो है शिवालिक की पहाड़ियों का बचा कुचा पार्ट पंचकुला में भी है। अब यहीं से जो है यहाँ पे एक जगह का नाम है डगसाई। इसके बाद हम चलते हैं घग्गर नदी के लिए। अब घग्गर नदी देखते हैं हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से निकलती है, तो इसके लिए हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों पे। थोड़ा सा जो है शिवालिक की पहाड़ियों का बचा कुचा पार्ट पंचकुला में भी है। अब यहीं से जो है यहाँ पे एक जगह का नाम है डगसाई।
डगसाई हिमाचल प्रदेश में एक गांव है और यहीं से जो है घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और निकल के पंचकुला में एंटर करती है और पंचकुला से ये जाती है अम्बाला में। अम्बाला से ये जाती है थोड़े से पंजाब के रीजन में और पंजाब से कैथल में, फिर से ये पंजाब में एंटर करती है और इसके बाद आती है फतेहाबाद में। फतेहाबाद से ये जाती है सिरसा में और सिरसा से ही ये राजस्थान में चली जाती है और थार डेजर्ट में जाके जो है ख़त्म हो जाती है। सिर्फ स्ट्रीम्स इसकी थोड़ी बहुत बचती हैं। अब यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो ये जगह बनती है, जो जगह का नाम क्या है राजस्थान में, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में राजस्थान में ये चली जाती है और लास्ट लोकेशन इसकी है सिरसा। और एक और चीज़ यहाँ पे सिरसा नदी पे कौन सा जो बैराज बनाया हुआ है सिरसा में, घग्गर नदी पे O2 बैराज है, नाम याद रखना है O2 बैराज। इसके साथ ही अब चलते हैं हम घग्गर की सहायक नदियों पे। घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ पे सिर्फ दो ही नाम है, मारकंडा और टांगरी। मारकंडा और टांगरी नदी आपने याद रखने हैं। इसके लिए अब पहले हम समझते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि हमारा एरिया क्लियर हो जाए और थोड़ा समझ में भी आए। इसके बाद चलते हैं हम मारकंडा रिवर पे, करती है अम्बाला में, अम्बाला से कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र से होती हुई जो है ये इसमें घग्गर नदी में मिल जाती है। और क्या नाम है इस नदी का? मारकंडा। मारकंडा। एक और चीज़ जो है मारकंडा के बारे में आपने जो याद रखना है, इसका एंशियंट नेम। एंशियंट नेम इस नदी का क्या था? अरुणा। इस नदी का एंशियंट नेम आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अरुणा। वैदिक टाइम पे इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फ़्लो करती है? ये फ़्लो करती है अम्बाला और कुरुक्षेत्र में और फिर मिल जाती है ये जो है घग्गर नदी में। अब नेक्स्ट जो रिवर जो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी है वो है टांगरी नदी। टांगरी को कई बार डांगरी नदी भी बोला जाता है और ये निकलती है पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियों से और अम्बाला में होते हुए ये मिल जाती है घग्गर नदी में। अब एक और एंशंट रिवर जो कि सरस्वती नदी, जो कि अब नहीं है और पुराने टाइम में इसको बोला जाता था सरस्वती नदी या सरस्वती नदी। ये निकलती थी हरकीदुन ग्लेशियर से हिमाचल प्रदेश में और एंटर होती थी हरियाणा में। और क्या जो हमारा प्रीवियस जो मिथ हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यमुना और घग्गर, यमुना नदी और घग्गर नदी दोनों ही क्या थी? इस नदी की ट्रिब्यूटरीज थी। यानी कि दोनों नदियां पहले जो है किस में मिल जाती थी? पहले सरस्वती नदी में मिलती थी, लेकिन अब जो हमारा हरियाणा में जो सरस्वती नदी को हमने जो याद रखना है, सरस्वती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो घग्गर नदी की ट्रिब्यूटरी है। जो अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स बची हुई है उनको जब साइंटिस्ट ने देखा या उनका जब सर्वे हुआ तो ये कहाँ पे हैं? ये जो है घग्गर नदी की जो सिर्फ मानसून के टाइम पे ही देखी जाती है। कुछ स्ट्रीम्स जो हैं सरस्वती नदी की वो कहाँ मिलती हैं? वो घग्गर नदी में मिल जाती हैं। अब इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट साउथर्न रीजन। यस, एक और नदी है, एक और जो मेन नदी यहाँ पे है जिसकी बात करना हम भूल गए हैं वो है चोटांग। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब ये भी एंशियंट रिवर है। अब चोटांग रिवर को हमने कैसे याद रखना है, क्या क्या फैक्ट्स इसके बारे में याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और चोटांग नदी को जो है एंशियंट टाइम में बोला जाता था दृश्यदेवती। क्या नाम याद रखना है आपने? दृश्यदेवती जो नदी है ये चोटांग नदी को ही बोला जाता है। और ये जो ओरिजिन होता था इस नदी का सेम हिमाचल प्रदेश से निकल के ये जो है अम्बाला कुरुक्षेत्र और यहाँ से होते हुए जींद और हिसार में फ़्लो करती थी। हिसार की एक मेन नदी थी और जो यही नदी है चोटांग नदी या दृश्यदेवती नदी, इसी के जो किनारे जो दो जो इम्पोर्टेंट जो हड़प्पा साइट्स जो बसी हुई थी वो थी राखीगढ़ी और अग्रोहा। जो इनके अवशेष मिलते हैं हड़प्पा कालीन जो ये साइट्स थी, इनके जो अवशेष मिलते हैं कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे? दृश्यदेवती नदी के किनारे या चोटांग नदी के किनारे। लेकिन अब ये सीजनल स्ट्रीम्स ये बिल्कुल ही गायब हो चुकी है सरस्वती नदी की तरह। अब बात करते हैं साउथर्न जो हमारी एक और जो रिवर बच गई है वैसे साहिबिन नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। जी हाँ, वो कौन सी नदी है? वो है दोहन।
दोहन जो रिवर है ये जो है महेंद्रगढ़ में सिर्फ इसकी स्ट्रीम्स बची हुई हैं। और ये कहाँ से निकलती थी? ये अरावली की पहाड़ियों से, जो राजस्थान से निकल के ये हरियाणा में एंटर होती है। और सिर्फ सीजनल स्ट्रीम्स इसकी महेंद्रगढ़ में देखी जाती हैं। लेकिन जो है पहले जब तक ये सीजनल स्ट्रीम्स नहीं थी, एक अच्छी खासी रिवर थी, तो ये झज्जर से होके जो है साहिबी नदी में मिल जाती थी। लेकिन अब सिर्फ इसकी सीजनल स्ट्रीम्स हैं, ये सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही इसकी सीजनल स्ट्रीम्स जो है देखने को मिलती हैं। होप आपको क्लियर हो गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।